ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 सूर्य हंसता जिसमें इनकाउंटर को लेकर थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली चलाया गया, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हंसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का उसके ऊपर FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है, और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही। इसके आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी को लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुँचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो SIT टीम गठित की गई थी वो गोवारी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुँची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छिपे तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारी टीम के द्वारा भी जो फायरिंग किया गया। फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हंसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है, 8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के DSP का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहेबगंज में घटना घटी है। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था, ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो NHRC को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हंसा करके जो गैंग था ये इस जिले के आतंक का पर्याय बन चुका है, उसका हम लोग एक आज मुठभेड़ में मारा है। उन कितने राउंड गोलियां चली सर्कल? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। उस स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना ठोका। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग प्लान करेंगे, उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहेबगंज में ऑपरेशन चलाए उसमें साहेबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी। तो पुलिस के जवान में कोई घायल नहीं, पुलिस की तरफ से किसी कोई चोट नहीं लगा है। पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो माइंड मेकअप हमारे जवानों का कि कितना घट अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेकर आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग। सूर्या हंसदा को कितनी गोलियां लगी थी सर? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा। तो गोड्डा SIT द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गोड्डा टीम द्वारा उसकी गिरफ्तारी सर, इस पर देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया। सर, इस पर CCA लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA को उसमें निरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला बंद करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं।
तो सीसीए का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग सीसीए लगाए थे। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है जो साहेबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी चोर और महात्मा थाना में कांड दर्ज है। सर संजीव डॉक्टर में दिसंबर से लेकर अब सर तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज। दिसंबर से लेकर अब तक? अब तक जितने भी केस इसमें अच्छा, दर्ज हैं, 25 मामले। सर